हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। थोड़ा सा बात करूंगी बसंत जो लाहौर में सेलिब्रेट की जा रही है उसके हवाले से। रजब जो है उन्होंने भी कुछ एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, और बसंत विद रजब उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। साथ ही साथ उनके व्लॉग में जिस तरह उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले टेस्ट हुए, फिर रिपोर्ट्स आई, फिर डॉक्टर जो है उनके साथ एक अपॉइंटमेंट था, वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात करूंगी। साथ ही साथ जो इनका ब्रॉडकास्ट चैनल है वहां पर इन्होंने कुछ मैसेजेस थ्रो किए हैं रिलेटेड टू हिज फ्रेंड्स। उनका कहना है कि जितने भी फैन पेजेस हैं ना, चाहे वो इनके फैन पेजेस हों, चाहे वो इनके फ्रेंड्स के फैन पेजेस हों, तो वो इस तरह के एडिट्स बना रहे हैं कि जहाँ से ये तासुर जा रहा है कि जो ये फ्रेंड्स हैं, रजब, हैदर, मान और कौन है, शेजी एक्सेट्रा, जितने भी इनका एक सर्कल है, तो उसके दरमियान कुछ अनबन या कुछ कह लें तकरार चल रही है। तो इनका कहना है इस तरह की चीजें करने से आप लोग गुरेज कीजिए। जो हैदर के फैन पेजेस हैं वो इस तरह की एडिट्स बनाकर डाल रहे हैं कि रजब और हैदर के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं। इनका कहना था अगर इन फ्रेंड्स के दरमियान कोई डिफरेंसेस भी हैं तो वो आपस में ही सॉर्ट आउट करेंगे, अगर चे के कभी होते हैं तो। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबको इन्होंने वार्निंग दी है कि इस तरह की कोई चीज भी जो है ना, आप फ्रेंड्स को लेकर ना करें। तो बेस्ट हो गया भाई, आपके फ्रेंड्स हैं, आप और आपके फ्रेंड्स का मामला है, तो लाइक वाइज बिल्कुल इसी तरह से जो आपका और आपकी मिसेस का मामला है, मेरे ख्याल में उस से रिलेटेड भी जो आपका एक स्टांस था ना रजब, वो इसी तरह से आना चाहिए था कि कोई भी यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना उसको लेकर ये दावा ना करे कि उसके पास सबसे ज्यादा अंदर की खबर है, वो फलाने से राब्ते में, वो फलाने घराने से राब्ते में, कोई आपसे राब्ते में है, कोई ईमान फैमिली से राब्ते में। तो इस तरह के क्लेम्स ना करें, इससे जो मामलात हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ेंगे और एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। खैर, आपके जो टेस्ट हैं उसके हवाले से मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं बात कर लेती हूँ। इन्होंने अपने पिंड कमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर जो अकाउंट नेम है उनका नाम लगाया है, साथ में अकाउंट नंबर लगाया है बैंक का, क्योंकि पासेस जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे बसंत फेस्टिवल जो रजब के साथ मनाएंगे लोग। उसके लिए उन्होंने लोकेशन भी दिखाई है जो कि काफी प्राइम लोकेशन है, और कोई एक रेस्टोरेंट भी है। इन्होंने कहा 2 से 3 स्लॉट्स में वो प्रोग्राम चलेगा, वहाँ खाना पीना होगा, हल्ला गुल्ला होगा, पतंगे उड़ाई जाएंगी, क्योंकि लाहौर में तकरीबन जहां तक मैंने देखा है अभी, इतना मुझे आइडिया नहीं है भाई, बसंत वगैरह मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मैंने देखा तो वो 18 साल बाद ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि मैं पढ़ रही थी इनके पिंड कमेंट के नीचे कि रजब भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। जो एक आम बंदा है, जो एक आपका फैन है, जो इतनी बड़ी रकम ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करना उसके लिए, ऑर्गेनाइज तो नहीं, इम्पॉसिबल है। 10,000 पर पास बहुत हैवी अमाउंट है। तो अगर हम 5 दोस्त हैं तो हम 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आए, और फिर हम आपके साथ कैसे मिलें? ये तो हमारा आपके साथ मिलने का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर जो भी लोकेशन है उसका जो भी रेंट है, तो वो मैं देख रही थी, तो जो प्राइम लोकेशंस है ना, जो अच्छी जगहों पर है, जो एक समझ लें यूं कि थोड़ा सा पोश एरिया है, तो उसकी जो रूफ टॉप का रेंट चल रहा है वो 10 लाख 20 लाख ऐसे चल रहा है भाई, बसंत के लिए जो लोग दे रहे हैं। और कुछ इलाकों में 3 लाख 4 लाख है, और कुछ जो बहुत एक यूं समझ लें कि थोड़े से पसमानदा इलाके हैं लाहौर के, तो वहाँ 20 से 50 हजार है। तो अब 10 से लाख अगर उसका छत का रेंट है, तो कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, जैसे इन्होंने कहा इतने स्लॉट्स में हम अपना जो एक मीटअप है और जो बसंत का प्रोग्राम है, पतंगे उड़ाना, खाने खाना, हल्ला गुल्ला, ये सब रखेंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है अपनी पॉकेट से तो रजब देंगे नहीं, है ना भाई। उसूल है, चाहे कोई कितना भी अर्न कर ले, चाहे कोई कितना भी कमा ले, वो कभी भी इतना ज्यादा खुलकर, मतलब उसका तो ये, उसको क्या मिलेगा इससे?
सोचा जाए ना उसको क्या मिलेगा अगर वो इतना इन्वेस्ट करता है, 10 लाख रुपए रूफ टॉप के लिए वो देता है या फिर 20 लाख देता है, फिर खाने पीने का भी इंतजाम अलग से, तो ये तमाम तर चीजें मैनेज कैसे करेगा, है ना। तो मुझे इसलिए लगता है कि इसमें जो मिलने वाले लोग हैं ना वो वही आ पाएंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। अब चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो आम फैंस हो, थोड़ा एलीट जो क्लास है ना वही तबका आकर रजब के साथ इस सिलसिले को सेलिब्रेट कर सकता है, वरना एक आम लड़का, एक आम नौजवान जो कि बहुत सिंपल है, सादा है और वो रजब का फैन है, उसके लिए 10,000 रुपए मैनेज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को देखकर मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो खुशियां है ना वो बहुत महंगी हो गई हैं, और जो ख्वाब हैं वो इतनी ऊंची उड़ान मत भरें। जो एक सादा सा आम सा पाकिस्तानी है जो कि ये तमाम तर चीजें देख कर ना कहीं बहुत ज्यादा महरूमी का भी शिकार हो जाता है, फिर वो अपने दिल में उसके क्रच करके कुछ टूट भी जाता है कि भाई मैं क्यों नहीं जा सकता, है ना, इस इवेंट में, या मैं क्यों नहीं जा सकती, जो भी है। तो वो इन तमाम तर चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, वो किस डिप्रेशन में चला जाता है, मैं ये सोच रही हूँ, है ना, कि लोग बहुत दीवानगी की हद तक जो फैन है ना वो अपना एक प्यार, अपना एक अटैचमेंट रखते हैं, उनका भी एक ड्रीम बन जाता है हमें अपने पसंदीदा यूट्यूबर से बस मिलना है, और वो मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो जाते। तो मैं सोच रही हूँ कोई आसान सा सिलसिला रख लेते जहां आप अपने उन फैंस को, कि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं या कोई एक सादा सा लड़का है या इंसान है, स्कूल इसका मैं यूं समझती हूँ हाई स्कूल, या आप कह लें मैट्रिक का बच्चा है, वो भी तो आपका फैन है ना। मैंने बच्चों को भी देखा है आपके घर के बाहर, जो टीनेज लड़के हैं उनको भी देखा है, तो वो सारे कहाँ से अरेंज करेंगे, 10,000 रुपए टू मच है। तो खैर इसी तरह है, मैंने यही चीज देखी है कि जो खुशियां है ना वो इतनी सस्ती नहीं है, और ख्वाब देखना आसान है और जो ख्वाब तक जाना है वो बड़ा मुश्किल कठिन है। तो अपने जो ख्वाब है ना उनको इतनी ऊंची उड़ान मत भरने दें, मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, एक आम इंसान से कह रही हूँ, और जो सही ट्रैक है उस पर चलते हुए ना अपने ख्वाब की तकमील कीजिए। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई, तो लोग रजब भाई से शिकवा कर रहे थे, रजब भाई क्या करें, हम कैसे आए, तो अब क्या कह सकते हैं। खैर जी, रजब की जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो रजब अपनी बहन गजल के साथ और अपने दोस्त मान के साथ ये हॉस्पिटल पहुंचे, वहां इनका बीपी चेक हुआ, वहां पर इनका पूरा एक प्रॉपर चेकअप हुआ, और उसके बाद जो गजल है वो आई, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर जो डॉक्टर देता है उस पर तमाम तर जो इनके यूं समझ लें कि उस पर इनकी जो मेडिकल हिस्ट्री जो भी कुछ थी, टेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मेंशन की गई थी। इनको कहा गया था, जैसा कि रजब बता रहे थे, उन्होंने साइकाइट्रिस्ट को रेफर किया, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट। अब मैं ये नहीं समझ पाई, वो कह रहे थे साइकोलॉजिस्ट को भी रेफर किया है, साइकाइट्रिस्ट को भी रेफर किया है, तो देयर इज द डिफरेंस। जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपको मेडिसिन देता है, जाहिर सी बात है, आपकी नींद, आपका जो जहन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको एक थ्रू कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। अब पता नहीं इनकी प्रॉब्लम्स कितनी सिवियर हैं कि दोनों को रिकमेंड कर दिया गया। रजब का कहना था कि जो डॉक्टर हैं, अभी तो जनरल फिजिशियन ने ही इनको देखा होगा, फिर आगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रेफर किया है, तो उनका कहना है कि आपका जो जहन है ना वो दौड़ रहा है, मतलब आप आम इंसान से दुगना अपने जहन को जगा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार हैं। और जाहिर सी बात है, रजब ने कहा कि यूट्यूबर भी है, फिर ये कि घर के बाहर बहुत सारे लोग आकर डेली खड़े होते हैं, शादियां करवानी है बच्चियों की, और क्या था रजब ने क्या बोला कि अपनी टेंशन है लाइफ की, और क्या है जी, केसेस चल रहे हैं, तो 75 तो मसले हैं, तो उनमें जहन जो है ना वो उलझा रहता है। हाँ भाई, कोर्ट कचहरी आसान काम नहीं है, वो सबसे मुझे लगता है ज्यादा एक पेनफुल मसला है कि जिसके बारे में इंसान लाख शो करे कि वो रिलैक्स है, लेकिन जहन तो उलझा रहता है। बाकी जो आपकी निजी परेशानियां हैं वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हिकमत अमली को यूज करके
आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लोग कमेंट कर रहे थे आपकी परेशानी का हल जो है वो ईमान और कीवान के पास है। अब कोई भाई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि यूं करके आपने छड़ी घुमाई और मसले हल हो गए। तदबीर करेंगे दोनों लोग तो दोनों लोगों की तदबीर से ये मसला जो है वो रिजॉल्व होगा, हल होगा, है ना। और पता नहीं आगे इनकी जो मैरिड लाइफ है वो किस ट्रैक पर जाती है, किस नोट पर जाती है, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स बयान कर रहे हैं, उधर से ईमान की जो स्टोरी है वहां पर दुआएं आ रही हैं। खैर जी, तो इन्होंने कहा कि ये पागल हो गए हैं, अब क्या पागल समझा हुआ है। तो बहन ने बिल्कुल ठीक कहा, गजल ने, कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास पागल नहीं जाते। जिस तरह आपकी और बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो लाइकवाइज ये भी एक प्रॉब्लम है आपके मेंटल रिलीफ के लिए। जो आप यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेस है या डिप्रेशन है अपने हालात को लेकर, तो वो थोड़ा सा उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो बहन ने कहा आप अवेयरनेस दो कि इसके पास जाने में कोई ऐब नहीं है। बिल्कुल ये सही बात बोली है। खैर जी, ये तमाम तर एक व्लॉग था और रजब ने हंसी मजाक में तमाम तर चीजें कर दी, लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की वो मैं यहाँ पर बयान करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम आप ड्राइविंग कर रहे थे, एक तो आपका जो बीपी है वो काफी जो आपका नीचे का बीपी है हाई था, 102 जहां तक मैं समझ पाई हूँ, है ना। और आपके साथ गजल भी बैठी थी फ्रंट सीट पर, उसकी बच्ची भी थी, आपके फ्रेंड भी थे। आप लोग बातें भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं। सोचें यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि रजब ने खुद कहा कि माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट है कि उसे खुद अंदाजा नहीं है। नींद पूरी नहीं होती तो बहन ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। जो बाहर लोग आते हैं उनका भी मसला हल हो जाएगा। यानी वो कुछ मसले लेकर आते हैं अपने फाइनेंशियल या फिर कुछ इस तरह के, है ना, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। खैर, ये तमाम तर चीजें तो इंशाल्लाह टाइम के साथ हो जाएंगी रिजॉल्व, लेकिन जो ड्राइविंग है ना वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाजिर दिमागी की जरूरत है। और जब आप ड्राइविंग करें तो इतनी ज्यादा बातचीत ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा ये कि जो आपने अपना एक फेस्टिवल अरेंज किया है, तो फिर उन तमाम तर लोगों के अंदर जो उम्मीद जल रही होती है ना, जो बहुत थोड़ा कमाई जिनकी होती है, जिनकी इनकम बहुत थोड़ी होती है, तो मेरे ख्याल में कुछ एक ऐसा वेन्यू आप ले लेते या डिसाइड कर लेते। मेरे ख्याल में आपका इतना बड़ा घर है, उसकी रूफटॉप है, वहां से कर लेते एक, है ना, अरेंज करके कि जो एक आम इंसान है उसको भी आपके साथ थोड़ा सा एक जो ये एक जो भी कुछ है इवेंट वो सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस हैं हम सबके लिए। जो अल्लाह ताला है वो मामलात आसान करे, हर एक को सेहत दे, हर एक की परेशानी दूर करे। अल्लाह हाफिज।